नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया मर्मों का मुश्तरका खिताब। बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने सदर जमहूरिया के मुश्तरका खिताब का किया बायकॉट। तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम के 2 साल 16 अगस्त को मुनक्कद किया जाएगा कौमी दलित बंधु सम्मेलन। करीमनगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। हैदराबाद में एक मरतबा फिर आईटी के छापे। वसुधा ग्रुप के मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए दावे। अमृतकाल तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर है। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर जोर दिया गया। इंतहा पसंद तशद्दुद पर काबू पाने में कामयाबी मिली। सदर जमहूरिया के मुश्तरका खिताब में वजाहत। बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में वज़ीर आज़म मोदी का मीडिया से खिताब। आसाम में 2 फरवरी से G20 इजलास का हुआ आगाज। G20 इजलास के इनेकाद के पहले मरहले की मेजबानी की तैयारियां जोरों शोरों पर जारी। अमेरिकी सदर बाइडन ने यूक्रेन को लड़ाकू तैयारा देने से किया इनकार। यूक्रेन के सदर की जानिब से इमदाद तलब करने पर बाइडन का जवाब। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुश्तरका खिताब का बायकॉट किया है। इतवार को पार्टी के पार्लिमानी इजलास के मौके पर वज़ीर आला व सदर बीआरएस केसीआर ने अपनी पार्टी के एमपीज को हिदायत दी थी कि वो मरकज के बजट इजलासों के दौरान अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद करें ताकि मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवामी पॉलिसियों को रोका जा सके। बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट के केशव राव ने वाजे किया कि इनकी पार्टी सदर जमहूरिया के खिलाफ नहीं है। उन्होंने वाजे किया है कि सदर जमहूरिया तरीक़ेकार में मरकज की एनडीए हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए सदर जमहूरिया के खुतबे का बायकॉट किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल जमाती इजलास में भी पार्टी ने अपने मौक़िफ़ वाजे किया था। दलितों को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मकसद से वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारुफ करदा दलित बंधु स्कीम के जारिया साल 16 अगस्त को 2 साल मुकम्मल होने के पेश नजर करीमनगर में कौमी दलित बंधु सम्मेलन मुनक्कद किया जाएगा। आज करीमनगर जिले के दौरे के मौके पर वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने जिले कलेक्टर आरवी क्रनन को इस खुसूस में हिदायत दी है। इस सम्मेलन में कौमी सतह की सनतकारों, दानिशवरों और सियासी शख्सियात को मदऊ करने की तजवीज है। उन्होंने कहा कि रियासत के साथ साथ मुल्क में अपोजिशन को यह समझाना जरूरी है कि ये स्कीम दलितों की माशी तरक्की के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने R&B गेस्ट हाउस, सर्किट रेस्ट हाउस में एमएलए के दफ्तर की इमारत का भी इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में उजरा वी प्रशांत रेड्डी, जी कमलाकर, ई दयाकर राव के अलावा प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर आईटी के अहदेदारों ने छापे मारे हैं। आज सुबह आईटी के अहदेदारों ने वसुधा फार्मा केमिकल लिमिटेड कंपनी की तलाशी ली। वसुधा ग्रुप के सीईओ, डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के मकानात पर भी ये छापे किए गए। 30 अहदेदारों पर मुश्तमिल आईटी अहदेदारों की टीमों ने अचानक एक साथ ये छापे शहर के एहसान नगर में वाक़ कंपनी के सदर दफ्तर के साथ साथ माधापुर और जीडी मेटला में कंपनी के दफातर पर माए हैं। आईटी के अहदेदारों की जानिब से आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नरसापुर, राजमहेंद्रवरम और दीगर इलाकों में भी आईटी के छापों की इत्तलात हैं। वसुधा कंपनी मुख्तलिफ किस्म के दवाएं तैयार करती हैं। इस कंपनी में 113 साइंसदान काम करते हैं। ये कंपनी 1994 में कायम की गई थी।
रुकने असेंबली वरंगल ईस्ट एन नरेंद्र, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी गोपीनाथ ने कहा कि रियासत तेलंगाना की आवाम को अंधेपन से निजात दिलाने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा कंटी वेलुगु प्रोग्राम से हर फर्द को इस्तेफादा करना चाहिए। रुकने असेंबली वरंगल एन नरेंद्र, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी गोपी ने ग्रेटर वरंगल प्रेस क्लब के जेर एहतमाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इमारत में वरंगल ईस्ट के सहाफियों के अहल खाना के लिए कंटी वेलुगु कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा इस इजलास से खिताब करते हुए अवाम को आंखों की रोशनी प्रोग्राम से इस्तेफादा करने पर जोर दिया। చేసుకోవాలనే ఒక ఆలోచనతో ఇట్లా 2 టీమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మన గవర్నీలో చీఫ్ సెక్రటరీ గారు రీసెంట్ గా జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో జిల్లాలో స్పెషల్ గా ఎక్కడెక్కడ మనకి క్యాంప్స్ కావాలో అక్కడ కూడా మీరు ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించండి అని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఆదేశాల మేరకు మనం ఇనిషియల్ గా ఒక క్యాంప్ కలెక్టరేట్ లో, తర్వాత ఇంకొక క్యాంప్ ఎరుమామ మార్కెట్ లో వెంటనే ప్రారంభం చేసుకోవాలని మనం అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఈ మధ్యన మన గవర్నర్ రాజేష్ గారు వచ్చి మా జర్నలిస్ట్ ఫ్యామిలీస్ కి ప్రత్యేకంగా మాకు ఒక క్యాంప్ కావాలని అలానే టీఎంఎస్ గారు సపోర్ట్ తో ఈ రోజు మనం ఐఎంఎం వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా జర్నలిస్ట్ వాళ్ళ ఒక వర్క్ మనకి తెలుసు, అంటే వాళ్ళకి ఒక టైమింగ్ ఉండదు, వాళ్ళ పొద్దున నైట్ దొరుకుతూ ఉంటారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు. रियासत तेलंगाना को नाबीनापन और अंधेपन से पाक बनाने की गर्ज से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा कंटी वेलुगु प्रोग्राम हल्के हुजराबाद के बेशतर मवाजात में कामयाबी के साथ जारी है, जहां से रोजाना सैकड़ों जरूरतमंद अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। हल्के में शामिल जिमीकोंटा के बल्दी वार्ड नंबर 23-24 के लिए मुकामी प्राइमरी स्कूल में कायम किए गए मरकज का आज सीनियर BRS कायद अलहाज मोहम्मद जाकिर खान ने तफसीली मायना करते हुए मुकामी अफराद को भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत में ऐसे जरूरतमंद अफराद की कसी तादाद आबाद है जो अपने आंखों के लिए चश्मे भी खरीदने के मौकूफ में नहीं है। उन्होंने आंखों की बेनाई और कातिर ख्वाह इलाज के लिए हजारों अफराद अपने ऑपरेशन के अखराजात के मुतामिल ना होकर सरकारी इमदाद और सहूलियात के मुंतजिर थे, जिनकी जरूरतों को पूरा करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पहल करते हुए करोड़ों रुपये के अखराजात से कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाबी के साथ चला रहे हैं, जिससे इस्तेफादा करना हर जरूरतमंद शहरी का अखलाकी फरीजा है। डॉक्टर वंशी कृष्णा मेडिकल ऑफिसर ने अपने मातहत नीम तिब्बी अमले के जरिए जरूरतमंद अफराद की तशखीस की। वार्ड में कंटी वेलुगु का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो डॉक्टर्स और आशा वर्कर्स और उनके जो और उनके जो सारा स्टाफ बहुत सारे लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से हम KCR साहब को शुक्रिया अदा करते हुए और होम मिनिस्टर साहब, हमारे महमूद अली साहब, हमारे बाड़ी कौशिक रेड्डी साहब, विनोद कुमार साहब और कुबला ईश्वर और जमुला कुबलाकर साहब को भी हम इस बात की मुबारक देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि कई ऐसे गरीब लोग जो अपने आप को जो पैसा माशी एतबार से कमज़ोर है, जो आइनक लगाने के लिए भी पैसा नहीं रहता, वो लोगों के पास आज ये प्रोग्राम कर तकरीबन 150 से 1550 पेशेंट्स को देखे हैं लोग और उसमें से तकरीबन 475 लोगों को जो ग्लासेस दिए गई और कुछ लोग ऑपरेशन की वगैरह भी लोग एडवाइस किए और कुछ करीमनगर कुछ वरंगल को भी जो रेफर किए। इसका जो है सबसे बड़ा राजनाथ सिरसिला जिले में प्राइवेट स्कूल बस को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में स्कूल बस के 30 बच्चे जख्मी हो गए, जबकि आरटीसी बस के 2 मुसाफिरीन मामूली जख्मी बताए जाते हैं। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब करीमनगर डिपो की आरटीसी बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस एक प्राइवेट स्कूल की बस से जा टकराई। हादसे के वक्त बस में कई तलबा सवार थे। बस के ड्राइवर के तवाजुन खो देने के नतीजे में यह बस तेज रफ्तारी के साथ स्कूल बस से
पीछे से टकरा गई, जिसके नतीजे में बच्चे जख्मी हो गए जबकि दीगर तलबा खौफजदा भी हो गए हैं। इस हादसे की इत्तला के साथ ही अपने बच्चों की सलामती के ताल्लुक से फिक्रमंद वालिदीन की बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई और इस हादसे में वजीर IT KTR ने जिले कलेक्टर अनुराग जयंती को फोन करते हुए जख्मियों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने तलबा के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए तलबा को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। तेलंगाना के सिकंदराबाद के डेक्कन मॉल में पेश आए आग लगने के वाक़े के बाद इस इमारत को मुनहदम करने का काम जल्दी बल्दिया की जानिब से तेजी रफ्तारी के साथ जारी है। इस मकसद के लिए इस 5 मंजिला इमारत से मुतासिल मकानात में रहने वालों को बाज आबादकारी मराकज मुंतकिल किया गया है। इन मरकज में मुंतकिल किए गए अफराद ने निशानदेही करते हुए कहा कि इनको इन मराकज में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। मुकामी अफराद का कहना है कि इस वाक़े में आग के साथ कशफ धुएं की वजह से इनको सेहत के मसाइल के सबब बाज आबादकारी मराकज मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि आग की शिद्दत की वजह से इनके मकानात की दीवारों के साथ साथ मकानात में रखे गए सामान को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इन मरकज में रहने की वजह से इनके कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। इन्हें मच्छरों का भी सामना है। शहर बरंगल में वाक़ हजरत सैयदना जलालुद्दीन जमाला बहरी मशूख रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के 469 3 रोज़ा उर्स तकारीब का आगाज 13 ता 15 फरवरी मुनक़द होने जा रहा है। उर्स के मौके पर लोगों की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। उर्स तकारीब के जायजे के लिए रुकन असम्बली नरेंद्र, बरंगल जिले कलेक्टर गोपी, पुलिस कमिश्नर AV रंगनाथ, म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीणिया उर्स तकारीब में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों की सहूलत के लिए तमाम तरह का ताउन रहा है। నరేందర్ గారు కలెక్టర్ గారికి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిం పెద్దలకి వచ్చేసిన మీరు ఎట్లా మొత్తం ఇట్లా ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్గా వస్తూ వచ్చింది. అండ్ దానికి ప్రతిగా ఇట్లాంటి ఉత్సవాలు, ఈ ఉత్సవాలు ఇవి కేవలం గతంలో కూడా హిందువులు వచ్చారు, ఇది పెద్ద ఎత్తున ఇదందరూ మనందరి పండుగ కింద తీసుకుంటారు. అందరూ కూడా దీంట్లో సమన్వయం చేసుకుంటారు. దీంట్లో కావాల్సినటువంటి సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ అండ్ ఇంతే కాకుండా ట్రాఫిక్ అరేంజ్మెంట్స్, క్రౌడ్ सदर द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को कहा कि आज़ादी का अमृतकाल मुल्क के लिए हर शहरी के लिए अपनी जिम्मेदारी को उरूज पर पहुंचाने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालने का दौर है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि आज हिंदुस्तान की खुद एतमाद अपने उरूज पर है। वो इसे देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। हम वतनों ने गुज़िश्ता नवंबर में 9 वर्षों में पहली बार ऐसी बहुत सी मुस्बित तब्दीलियां देखी हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों की मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अमृतकाल का ये 25 साल दौरे आज़ादी की सुनहरी सदी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर है। ये 25 साल हम सब और मुल्क के हर शहरी के लिए अपने फराइज के अंजाम दही के लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहिए जो खुद कफील हो और इंसानी जिम्मेदारियों को पूरा करने के काबिल हो, जिसमें गुर्बत ना हो और जिसमें मुतवासित तबका भी शान शौकत से जिंदगी गुजार सके। उन्होंने कहा कि हमें 2047 तक एक ऐसी कौम की तामीर करनी चाहिए जो अपने माजी की शान से जुड़ी हो और जिसमें जदीदियत का हर सुनहरी बाब में भी जुड़ा हो। सदर जमहूरिया ने कहा कि हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जिसमें जो नौजवान ताकत और खवातीन की ताकत सबसे आगे खड़ी हो और नौजवान वक्त से दो कदम आगे चले। उन्होंने अमृत काल में मुल्क के तनु को मजीद रोशन और इत्तेहाद को ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि हुकूमत ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर मौसर तरीके पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है और दूर दराज के इलाकों और सरहदी इलाकों में तरक्याती सरगर्मियों तेज करके पसमानदा तबकात की उम्मीदों और तवक्कुआत में इजाफा किया है। मोहतरमा मुर्मू ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मेरी हुकूमत ने सरहदी देहातों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर काम कर शुरू किया है। कौमी सलामती के नुक्ते नजर से गुज़िश्ता बरसों में सरहदी इलाकों में बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। मजीद ये कि इन इलाकों में तरक्की की रफ्तार तेज हो रही है।
बाएं बाजू की इंतहा पसंदी जो गुज़िश्ता चंद दहाइयों में कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है और इन चंद अजला तक महदूद होकर रह गई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि दर्जे फेरिस्त जातें, दर्जे फेरिस्त कबाइल, पसमानदा तबकात तरक्की के फवायद से सबसे ज्यादा महरूम हैं। अब जबकि बुनियादी सहूलतें इस तबके तक पहुंच रही हैं तो इस तबके के लोग नए ख्वाब देखने के काबिल हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधार और युवा आदिमी योजना जैसे प्रोग्राम दर्जे फेरिस्त जातों की समाजी और इक्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि हुकूमत की तरजीही मुल्क के 11 करोड़ छोटे किसान हुकूमत की तरजीही स्कीम में शामिल हैं जो दहाइयों से महरूम हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अब इन किसानों को बाइख्तियार बनाने और इन्हें मालामाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद की गई है। खास बात तो यह है कि इन इस्तेफादा कुनिंदगान में तकरीबन 3 करोड़ खवातीन भी शामिल हैं, जिसकी वजह से खवातीन किसानों को अब तक तकरीबन 54,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, स्वेल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाने के साथ साथ हुकूमत ने पहली बार मवेशी पालने वालों और माहीगीरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलत फराहम कराई है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO के क़याम से लेकर फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे के साथ किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए छोटे किसानों के साथ हुकूमत मजबूती से खड़ी हुई है। दो 2047 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की आलमी सूरत हाल में हिंदुस्तान के बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो है। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से खिताब करते हुए मोदी ने मंगल को कहा कि आज एक अहम मौका है। हिंदुस्तान के मौजूदा सदर आज पहली बार मुश्तरका ऐवान से खिताब करेंगे। आज का दिन खवातीन के एहतराम का भी है। दूर दराज जंगलों में रहने वाले हमारे मुल्क के अजीम कबाइलियों को इज्जत देने का वक्त है। आज न सिर्फ अराकीन पार्लियामेंट के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है कि आज सदर का पहला खिताब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सदर का पहला खिताब है, तमाम अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से जोश व अलवला और तवन्नाई से भरपूर लम्हा होना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम अराकीन पार्लियामेंट इस कसौटी तौर पर खरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के वज़ीर खजाना भी आज एक खातून है, वो कल आम बजट लेकर पार्लियामेंट आएंगी। आज की आलमी सूरत हाल में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान के बजट की तरफ है। दुनिया की गैर मुस्तहकम इक़्तिसादी सूरत हाल में बजट हिंदुस्तान की आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगा। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर खजाना इन उम्मीदों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेगी।
नमस्कार साथियों, 2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। मुल्क भर चलने वाली G20 सदारत की कड़ी के तौर पर आसाम में पहली सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप SFWG की मीटिंग और U20 एक्सटेंशन मीटिंग की मेजबानी की तैयारियां जोरों पर है। G20 की थीम एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल वसुदेव कुटुंबकम के साथ इनेकाद हो रहा है। रियासत में 2 फरवरी से शुरू होने वाली G20 मीटिंग शुमाल मशरक़ी रियासत में आने वाले नुमाइंदों के साथ साथ प्रोग्राम के पहले मरहले के मेजबानी की आखिरी मरहले की तैयारियां जोरों शोरों पर है। आसाम मुल्क में साल भर चलने वाली G20 सदारत सिलसिले में फरवरी में पहली सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप SFWG और U20 एक्सटेंशन मीटिंग की मेजबानी करेगा। सरकारी बयान में कहा गया है कि रियासत में पहली SFWG की मीटिंग 2-3 फरवरी को गुवाहाटी के एक होटल में मुनाकिद की जाएगी। 2 रोजा मीटिंग में 94 नुमाइंदे G20 के रुकन ममालिक, मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुल्कों, मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों और हिंदुस्तानी हुकूमत के अहदेदार भी हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा ने ट्वीट किया है, हिंदुस्तान की नाकाबिले यकीन तनु, खूबसूरती और काबिले फख्र तारीख में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी मुकामी सकाफत का बेहतरीन मुजाहरे के साथ गुवाहाटी हवाई अड्डे पर G20 नुमाइंदों का बहुत गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। आप आसाम में लुत्फ लेंगे। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज मालदा में बीजेपी में शामिल हो चुके तृणमूल कांग्रेस के साबिक लीडरों बशमुल अपोजिशन लीडर शुभेंद्र वाधिकारी पर तंज करते हुए कहा कि मैं खुशी हूं कि कुछ डाकू चले गए हैं। मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रियासत से पैसा ले जाते हैं और रियासत को ही पैसा देने नहीं चाहते, वो सियासत कर रहे हैं, बंगाल की मैशियत को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी टीमों को बंगाल भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में कितनी टीमें भेजी जाती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने शुमाली बंगाल में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। आज हमने 1200 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। हमारी हुकूमत आने के बाद हम इस जिले में काम करते हैं। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि जिले में खवातीन का थाना, नया थाना, बहुत सी चीजें कायम की जा रही हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी आप ने हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकाट करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह ने ट्वीट किया है, सदर जमहूरिया का खिताब मोदी हुकूमत के झूठे वादों और झूठे वादों का दावों का मजमुआ है। इस खिताब में सदर जमहूरिया के अपने कोई नुक्ते लफ्ज नहीं होते हैं। मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकाट करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जवाब दें, आपके दोस्त अडानी ने मुल्क के करोड़ों लोगों का LIC और SBI में जमा लाखों करोड़ रुपयों को लूटा है। आपका ED, CBI, IT इसने आपके दोस्त पर क्या कार्रवाई की है, जवाब दें। आम आदमी पार्टी सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकआउट करेगी और अडानी को लूट मार पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जवाब मांगेगी।
कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर बीएस येदियुरप्पा ने इंतखाबी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। येदियुरप्पा ने कहा कि वो मरकजी सियासत में रहने के ख्वाहिशमंद भी नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि बीजेपी रियासत में इख्तिदार में वापस आए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी रियासत में इख्तिदार में वापस आए। उन्होंने कहा कि इनके इलेक्शन ना लड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो सियासत से रिटायर हो रहे हैं। इनका कहना था कि इसके बजाय वो रियासत में बीजेपी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए रियासत का दौरा करेंगे। काबिल जिक्र है कि येदियुरप्पा एक ताकतवर लीडर है। येदियुरप्पा ने नामा निगारों से कहा कि मेरी उम्र अब 80 साल है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सियासत से रिटायर हो रहा हूं। मैं रियासत भर का सफर करूंगा और बीजेपी को दोबारा इख्तिदार में लाने की भरपूर कोशिश करूंगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी ने मंगल के रोज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। उनके हमरा बीसीसी चीफ इखार रसूल वानी और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। इससे कबल राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के हमरा गंदरबल जाकर वहां माता खीर भवानी मंदिर में माथा टेका और पूजा भी पाठ भी की। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली कौमी शाहराह जम्मू की पर बर्फबारी और चट्टाने खिसक आने की वजह से मंगल को दूसरे दिन भी ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। ट्रैफिक जराये ने बताया कि रामबिन सेक्टर में मुख्तलिफ मुकामात पर चट्टाने खिसक आने की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया गया। इनका कहना था कि शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए अफरादियत कुव्वत और मिशनरी को काम पर लगा दिया गया है। इधर वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू की तारीख जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पहले ही बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराह के बंद होने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात का सामना है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर को कहा कि वो यूक्रेन के F-16 लड़ाकू तैयारा भेजने की मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर को कहा कि अमेरिकी यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा नहीं भेजेगा। एक रिपोर्ट के सवाल के जवाब में आया है कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे भेजेंगे। बाइडेन ने कहा कि नहीं, दिलचस्प बात तो यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपों और टैंकों की सूरत में फौजी इमदाद में इजाफे किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जंगी कोशिशों को बरकरार रखने में मदद के लिए लड़ाकू तैयारे तलब किए हैं। बाइडेन ने मुसलसल कहा है कि तैयारे नहीं मिल सकते हैं, हालांकि उन्होंने दूसरे शोबों में मदद की पेशकश की है। पिछले हफ्ते बाइडेन ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को 31 M1 अब्राम्स टैंक भेजेगी। इसके बावजूद आला अमरीकी हुकाम ने कहा कि भारी कीमत वाली गाड़ियां मुल्क की फौज के लिए मौजू नहीं है। व्हाइट हाउस के साथ लॉन में बातचीत करते हुए बाइडेन ने यह भी कहा कि इन्हें यकीन नहीं है कि आया वो अगले माह यूक्रेन में जंग के आगाज के 1 साल मुकम्मल होने पर यूक्रेन का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे पे खैबर पख्तनख्वा के बशावर में एक मस्जिद में होने वाले बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 92 हो गई है। इसकी तस्दीक लेडी रिंग हॉस्पिटल LRH के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने की है। डॉन न्यूज के मुताबिक पेशावर के लेडी रिंग हॉस्पिटल LRH के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने 92 अफराद के मरने की तस्दीक की है। हॉस्पिटल लाए गए तमाम अफराद की शनाख्त हो गई है। उन्होंने बताया कि इस वक्त हॉस्पिटल में बम धमाके 57 जख्मी जेर इलाज हैं। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में मजमूई तौर पर 157 जख्मी बताए जाते हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का मुश्तरका खिताब। BRS और आम आदमी पार्टी ने सदर जमहूरिया के मुश्तरका खिताब का किया बायकॉट। तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम के 2 साल 16 अगस्त को मुनक्कद किया जाएगा कौमी दलित बंधु सम्मेलन। करीमनगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। हैदराबाद में एक मरतबा फिर IT के छापे। वासुधा ग्रुप के मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए धावे।
अमृतकाल तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर है, पसमानदा इलाकों की तरक्की पर जोर दिया गया। इंतहा पसंद तशद्दुद पर काबू पाने में कामयाबी मिली, सदर जमहूरिया के मुश्तरका खिताब में वजाहत। बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में वज़ीर आज़म मोदी का मीडिया से खिताब। आसाम में 2 फरवरी से G20 इजलास का होगा आगाज। G20 इजलास के इनेकाद के पहले मरहले की मेजबानी की तैयारियां जोरों पर। अमेरिकी सदर बाइडन ने यूक्रेन को लड़ाकू तैयारा देने से किया इनकार। यूक्रेन के सदर की जानिब से इमदाद तलब करने पर बाइडन का जवाब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।